नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 7। मैं हूं गोपी सैनी और आज हमारे साथ मौजूद है एमएलसी के निर्दलीय प्रत्याशी सुशील शर्मा जी। तो सीधे इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की उनकी चुनाव में रणनीति है। लगातार देखने में आ रहा है कि विपक्षी चाहे गठबंधन हो चाहे भाजपा हो, इनसे घबराए हुए हैं कि यही जीत की ओर है। तो इनसे सीधे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका भारत न्यूज़ 7 में स्वागत है। जी जी जी, तो क्या किस तरह की रणनीति है आपकी? रणनीति ये है कि जितने मेरे वोटर हैं, यानी कि सबसे कमज़ोर कड़ी क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे बीडीसी बोलते हैं, अब तक उनका जो शोषण हुआ है, मतलब उनको नेता कभी माना ही नहीं गया, उनको सिर्फ बीडी की तरह इस्तेमाल किया गया कि भाई इनकी 2 वोट हैं, एक प्रमुखी में और एक इनकी आपकी जो है एमएलसी में। जो उनका 5 साल का निधि का योग है और जो इनका 6 साल का एमएलसी का निधि का उनका सहयोग है, उसको उससे वंचित करके उसे कभी यही नहीं बताया गया कि तुम्हारा जो प्रतिनिधित्व करता है सदन में वो यही एमएलसी है। क्योंकि इस एमएलसी को तो इन लोगों ने एक ऐसा व्यापार समझा कि कोई भी आवे अपना पैसे खर्च करे और जो है नेता बन जावे और उसके बाद सारा पैसा खावे और ना गांव में विकास लावे, ना उन बेचारे वोटरों का कोई सम्मान करे और उनकी अपमान का ही सारा काम कर रखा था। अब की बार ये एक ऐसी क्रांति आई है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य बन के वो लोग अपने घर से वोट दें। और मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि आप भी प्रशासन पे और चुनाव आयोग से इस संबंध में सिफारिश करें कि भाई उन लोगों को नेता की तरह ही वोट देने का काम करवाएं, ताकि क्योंकि मतदाता जैसे अपने घर रहता है और लोग वोट उससे मांगने जाते हैं, तो उसी तरीके से वोट मांगने जाए। मैं उनके घर पे पहुंचा हूं, मैंने सब लोगों से वोट उनके घर मांगी है और आज चाहूँगा कि उनका सम्मान वोटर की तरह जैसा एक होता है, एज एक व्यापार की तरह ना हो कि एक भेड़ बकरी खरीद ली हमने या उसे ले जाके बंद कर दिया। क्योंकि जब भी आपने सुना होगा, यही सुना होगा कि इतने बीडीसी वहाँ बंद कर लिए, उसे फार्म में रख लिए, उसे ये कर दिया। तो उससे क्या है कि राजनीति का एक पतन होता है। मतलब ये एक जनता जो चुनती है अपने नेता को, आप घर में 10 आदमियों में एक आदमी नहीं चुन सकते, वो तो फिर भी उसे जो है 500 आदमी 700 आदमी या 1000 आदमी चुनते हैं। तो उन लोगों का अपमान ना हो, उनका सम्मान हो। यदि उनका सम्मान होगा तो अपने आप खुशहाली आएगी, विकास आएगा। कभी आपका बयान जारी किया गया था बीडीसी के लिए, क्या था वो? मेरा बयान ये जारी किया गया था कि अब की बार यदि किसी ने मेरे वोटर को उठाने की या धमकी देने की कोशिश करी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो गैर सत्ता में हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ जो संकल्प लिए हुए सरकार है कि सोच दमदार, काम ईमानदार, तो फिर इसमें भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। यदि आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, तो अपने के लिए पराये के लिए करता है, तो सबके लिए कानून सबके लिए एक है। मैं सरकार से भी ये चाहूँगा कि सरकार भी इसमें ये मत अपना प्रकट करे कि वोटर अपने घर से वोट करे, ना कोई लालच, ना कोई उसे प्रलोभन दे, ना उसे कोई खरीद दे, ना उसे कोई बंद करे। क्योंकि यदि किसी ने उसे खरीदने की बात करी और वो सब मेरे संज्ञान में आएगी, तो मैं उसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत जरूर कराऊंगा। ठीक।